जो ट्रिक थी ना ये मैंने अपनाई थी, ये बहुत काम करती है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए, एंड वो भी जो ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा। सो या लास्ट वाला टिप्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो वाली मेरी फेवरेट थी और उसकी वजह से मैंने करी 95% प्लस स्कोर 12th बोर्ड एग्जाम में। एंड दैट इज ट्रू, मैं कोई ऐसे वैसे फेक नहीं रही हूँ, दैट इज वेरी ट्रू। तो तुम लोग जरूर देखना, ये 5 ट्रिक्स तुम्हारे लिए होने वाले बहुत ही मजेदार और तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है 12th बोर्ड एग्जाम। सो टुडे आई एम गोना टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स। सो व्हाट आई एक्चुअली एक्सपीरियंस इन माय 12th बोर्ड। सो मैं आज सारे एक्सपीरियंस, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो 2025 में बोर्ड्स देने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि बोर्ड में कैसे होता है और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि उन लोगों को 90% प्लस स्कोर कर सके। सो मैं नहीं चाहती कि जो मैंने एग्जाम टाइम पे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके फील किया है, पढ़ाई नहीं करी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हेडेक सा हो गया वो सब्जेक्ट मेरे लिए। सो मैं नहीं चाहती कि बच्चों पे भी, मतलब जो 2025 में देने वाले हैं उनके ऊपर भी ऐसा कुछ हो, मतलब हेडेक। सो या लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि 11th इज़ नॉट यूजफुल, मतलब पूरा वेस्ट होता है। ओके, सो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक जानने की नीड है तो आप लोग वो 2x पे देख सकते हो यूट्यूब पे किसी भी चैनल से। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा मैम की वीडियो देखें वुमेन आर्टिस्ट से, क्योंकि मैंने भी उससे ही पढ़ाई करी है एंड सी इज़ ब्रिलियंट। एंड ओके, सो ये था मेरा चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू दैट कि 11th क्लास पूरा वेस्ट होता है, वर्थ इट बिल्कुल नहीं होता है। सो आप बिल्कुल भी मत पढ़ना 11th का। मैं तो बोलती हूँ कि थोड़ा मोड़ा बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि यार कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि आपको ना जब 11th क्लास में आप आओ तो आप श्योर करो कि जैसे आप 12th क्लास में अगले साल जाने, लाइक आप इस बार मतलब लाइक 2025 में आप 12th क्लास में जाने वाले हैं, तो आप जनवरी से ही 12th की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दें, अगर आप 95% प्लस चाहते हो तो। वरना पासिंग मार्क्स तो बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के ला लेते हैं। एंड तुम वो पासिंग मार्क्स में जितना मज़ा नहीं आएगा ना, उतना उसमें मज़ा आएगा जब तुम हार्ड वर्क करे रहोगे और तुम सोच के आओगे कि या आज मेरे 90% प्लस आने वाले या फिर 95% प्लस आने वाले, वो फीलिंग पूरी टोटली डिफरेंट होगी। सो या मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना, ये नहीं कि यार बैठ गए जनवरी से पढ़े तो हम 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे सिलेबस कंप्लीट करके। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे पूरे आपके हैंग आउट होकर पूरे सर के ऊपर से जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, पूरा हौच पौच हो जाएगा एंड आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे पूरे साल, जो कि मैं नहीं चाहती कि मैंने ऐसा हिस्ट्री के टाइम कर दिया था। एज ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली थी और वो मुझे बहुत ही हौच पौच हो गया पूरा चैप्टर्स मिक्स। एंड मुझे उसकी वजह से एग्जाम में थोड़ा दिक्कत भी हुआ कि यार कैसे कैंसिल लिखना है, लाइक कहाँ का टॉपिक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एंड तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी ऐसा करो। सो या तुम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो एंड तुम लोग बनाओ कि 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर 1 वीक में उस चैप्टर का पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर को करेंगे एंड उस क्वेश्चन आंसर को करने के बाद उसको रिवाइज करेंगे 1 वीक में। तो आप सोच सकते हो कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और बोर्ड भी नहीं हो पाओगे। सो या ये था मेरा स्ट्रैटेजी नंबर 1। एंड उसके बाद मैं बताना चाहूँगी सेकेंड चीज़, मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रेक लेकर के पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर तुम 3 घंटे लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रह गए, माना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मन है कि हाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा वो में हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे लगातार पढ़ते रहना 3-4 घंटे, तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर ये तुमने किया ना तो तुम्हारे नेक्स्ट 2 डेज तक तो तुम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे बुक का। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं 3-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ी रह जाती थी, वो भी एक ही सब्जेक्ट। ये नहीं कि मैंने दूसरा यूज़ कर लिया, एक ही सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ी रह जाती थी और 2 दिन तक मुझे बुक की शक्ल देखने की भी मन नहीं करती थी, सच बता रही। तो तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करना। तुम लोग प्लीज़ 10 to 20 मिनट का ब्रेक लेना। एंड अगर तुम्हें ऐसा मन हो रहा है कि अगर मैंने कुछ और देख लिया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उस बुक के वो बहुत सारे पिक्चर्स, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ मतलब बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम मैप को ही देख लो कि यार अगर तुम्हें मैप याद नहीं है तो यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ये सारे को अच्छे से याद कर लेना। सो मैप भी याद हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेक भी हो जाएगा और फिर उसके बाद में तुम लोग अच्छे से टाइम का यूटिलाइज भी कर पाओगे, बोर भी नहीं होगे। ओके, सो थर्ड नंबर मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
tips and tricks, whatever you can say. This is very important for you all guys, for 12th and 10th student also, कि तुम लोग प्रीवियस ईयर, पता है सारे टीचर्स लोग जब एग्जाम का 1-2 मंथ रह गया रहता है तो प्रिस्क्राइब करते हैं कि तुम करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। यार तुम एक महीने में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो भी 5-5 बुक के, कैसे कर पाओगे बताओ मुझे भाई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो ताकि तुम्हें बाद में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। लाइक तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, ओके, सो तुम चाहते हो कि मैं 2 बुक को पूरा 6 मंथ में बहुत अच्छे से निपटा दूँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा जनवरी टू, फिर यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा जनवरी 12 मंथ्स, एंड उसके बाद तुम्हें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो तुम 14 मंथ्स मिल रहे हैं, राइट। सो या मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगी कि तुम 2 या 3 बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दो। इनफैक्ट मैं बताती हूँ मेरे सब्जेक्ट्स मैंने लिया था हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड पेंटिंग। सो या पेंटिंग मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम लोग ना 12th में पेंटिंग ज़रूर लेना, क्योंकि उसके 70 मार्क्स पूरे स्कूल से अच्छे से मिल जाते हैं एंड 30 मार्क्स की पढ़ाई करने रहते हैं, तो तुम उसमें बहुत अच्छे से, अगर तुम एग्जाम के 1 दिन पहले भी पढ़ लेते हो ना या 2 दिन पहले, तो तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। लाइक 90 से अबव तो ज़रूरी ला सकते हो, क्योंकि 30 मार्क्स के वाली प्रैक्टिकल रहते हैं और तुम स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लोगे पेंटिंग का कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुम बहुत अच्छे से 90+ मार्क्स ला सकते हो पेंटिंग में। एंड रही बात इंग्लिश की, तो कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और फिर अनसीन पैसेजेस रहते हैं और आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये सब रहते हैं। और जैसा कि हम समरी अगर याद कर ले इंग्लिश का, तो हमें समरी के बाद में हमें बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वो मेटाफोर वगैरह ये सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, जब 12th का बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तो मैं इन सारे को अच्छे से बता दूंगी कि ये सारे क्या क्या होते हैं और तुम लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, और वो मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगी कि तुम इंग्लिश एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करना। एंड हमारी रही जो 3 मेन सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी ली हुई थी, तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा पूरे साल मेहनत करी थी, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है एंड इतनी मोटी सी बुक रहती है और उसमें कंटेंट इतना भरा पड़ा रहता है ना कि बता नहीं सकती, पूरा सर दर्द हो जाता है याद करके। सो या एंड हिस्ट्री के 3 बुक्स आते हैं, तो वो 3 बुक्स भी पढ़ने में बहुत हालत ख़राब होती है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो जनवरी से लेकर के पूरे मार्च तक, अपने एग्जाम आने तक, ताकि तुम्हारी जब एग्जाम है ना तो तुम पूरे बोल्डनेस के साथ जाओ यार एग्जाम देने। यार वो डरे से, ओ माय गॉड यार एग्जाम है, वो क्या बात यार, मेरी एग्जाम आने वाली है, मैंने पूरी साल पढ़ाई की, आज मेरी मेहनत दिखने वाली है, ऐसा करो तो सही रहेगा, राइट। सो या तो मैं ये बोलना चाहूँगी तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। एंड 4th चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि तुम लोग डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी दूर रहो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है ना कि तुम्हारे बने बनाए प्लान को ना बिगाड़ देती है, पूरी खराब कर देती है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग का एक डिसमिस हो, राइट। तो इसलिए मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि सोशल मीडिया से अभी से थोड़ा सा दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। यूज़ करो, बिल्कुल यूज़ करो, क्यों नहीं यूज़ करोगे, थोड़ा तो यूज़ करना ही चाहिए, ओके। तो यूज़ करो पर लिमिट में रह के, 10 मिनट्स टाइम तो 10 मिनट्स, रील तो बिल्कुल स्क्रॉल मत करो, देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो या दैट इज़ द 4th स्ट्रैटेजी। सो या 5th पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ी दीदी या भैया है या फिर कोई बच्चा हो जो मतलब आपसे छोटा हो, आपका भाई बहन या फिर कज़न जो भी हो, या मम्मी पापा को भी आप सुना सकते हो। सो मैं बताना चाहूँगी कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो उस बुक जो आप सैम्पल पेपर यूज़ कर रहे हो, वो फर्स्ट चैप्टर उठा के मम्मी को या पापा को या फिर कज़न, अपने भाई बहन किसी को भी दो और बोलो कि तुम मुझसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इधर उधर से सुन लो, मैं कहीं से भी सुना दूंगा। क्योंकि ये वाली जो ट्रिक थी ना, ये मैंने अपनाई थी, ये बहुत काम करती है सीरियसली। तो मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें इससे कॉन्फिडेंस आएगा, बोल्डनेस आएगा बहुत ज़्यादा। सो तुम लोग प्लीज़ इस 5 स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो एंड साथ में मुझे भी फॉलो कर लो। एंड आज वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना। एंड ये थे मेरे सारे एक्सपीरियंस अबाउट बोर्ड एंड बहुत सारे अभी मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगी ताकि तुम लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो 12th क्लास में एंड 10th क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।